हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें अपडेटेड सिलेबस चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 210 है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है आपकी, उसके अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन, 40% अगर SC/ST से हो। एज लिमिट है यहाँ पे, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द कोर्स शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 26 ईयर्स इन केस ऑफ बॉयज। अपडेटेड आप देख सकते हैं, मेरे पास ये 2018 का है, बट येस देयर इज एज लिमिट, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 MCQs होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देयर आर 100 MCQs, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट पार्ट विल कंटेन क्वेश्चन रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज एंड ऑल्सो जनरल क्वेश्चन रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर लॉज। Second part will contain questions relating to general English and comprehension. The duration of the test is 1.5 hours. The minimum qualification marks required 35% है. In case of SC/ST candidates, the minimum qualifying marks shall be reduced until the full SC/ST quota for admission has been exhausted. ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आपके 30 to 40 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एग्जाम में, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। हमारा जो कोर्स है वहाँ पे आपको जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको लेक्चर्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे समझ में आते हैं, ठीक है। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चंस टाइम कम है, आपने ये 500 क्वेश्चन सॉल्व करे MCQs तो आपका काम हो गया। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप चैप्टर वाइज MCQs लगाइए। चैप्टर वाइज MCQs में हर एक चैप्टर में से आपके MCQs निकाले हुए हैं हमने, एंड आपको सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 1000 to 1500 प्लस आपको ये 1000 MCQs और क्वेश्चन सिंगल लाइनर्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी इस कोर्स में से हो जाती है। अगर ये नहीं बाय करना तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर सकते हैं, थ्योरी एंड MCQs उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बट आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 30 to 40 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में। तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड कर रही हैं इस एग्जाम के लिए। इंग्लिश में से 24 to 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ईडियम्स, एंटोनिम्स, एनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी। ये करने के लिए आप हर रोज 10 ईडियम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 एंटोनिम्स एनोनिम्स जो हैं लिस्ट में से ज़रूर याद करें, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्रामर आ जाती है, जिसमें प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ये सब चीज़ें जो हैं ग्रामर के आप रूल्स याद करें, ठीक है। और MCQs क्वेश्चंस जो हैं वो लगाएं। इसके लिए आप जो बुक ले सकते हैं, आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, आप SP बख्शी की बुक ले सकते हैं, आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक भी जो है वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको करनी है। एनी वन बुक अगर आप बाय करके उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा। क्लोज टेस्ट की भी आपने प्रैक्टिस आफ्टर ग्रामर, आपके ये वाले जब टॉपिक्स हो जाएंगे तब आप क्लोज टेस्ट और फिलअप्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर साइंस और ज्योग्राफी में से आप 12 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स और इकोनॉमिक्स में से 2 to 3, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट इज हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस मिनिमम, आप ईच अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो बुक मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगी, आप या तो अरिहंत 2750 करके MCQs की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। आप ल्यूसेंस की MCQs ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सल्स की बुक ली है, आप यूनिवर्सल्स की भी MCQs जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर क्यू बैंक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले ये वाली बुक करें। अगर आप हमारे क्यू बैंक्स ले सकते हैं वो सॉल्व करें, अगर आपके पास यूनिवर्सल की MCQs वो करें, एंड अगर आपके पास और टाइम है तब आप ल्यूसेंस पे जाएं। तो ऐसा आप डिवाइड कर सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, आप loggery.com पे जाइए, मैंने वहाँ पर PDF शेयर किया हुआ है, 2 PDFs, वो डाउनलोड करके आप उनमें से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। और 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल इसी लॉगरी पर करी हुई हैं, वो आप देखकर उसके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको जून टू जून कवर करने रहेंगे। 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको कवर करने रहते हैं, और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने लग जाइए, जहाँ पर मैं हर रोज़ द हिंदू एनालिसिस की क्लास लेती हूँ। ये क्लास 6 PM पे होती है। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, आपके हैंड रिटन नोट्स बनते हैं इसके अंदर। ये नोट्स बहुत काम की चीज़ होती हैं, क्योंकि आप जब क्लास में एक्सप्लेन करती हो चीज़ें तो वहाँ पर लर्न हो जाती हैं। आप दोबारा से नोट्स में से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके खुद के बने हुए नोट्स हैं जिसको आपने समझ
के नोट किया है तो बहुत आसान हो जाता है। ये आप कर सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, डेली क्लास नहीं अटेंड होती है, तो loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसकी जो कंपाइलेशन मतलब इकट्ठा किया होता है डेली करंट अफेयर्स को, ये 7 to 8 आवर्स के होते हैं एक महीने के। अगर आप ये देख लेंगे तो इसके बराबर आ जाओगे आप जिसने हर रोज क्लास अटेंड करी है। यहाँ पर आपके मैं छोटू नोट्स बनवाती हूँ पढ़ाते हुए, आपको डिजी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स जो प्रोवाइड होते हैं 4 में या 3 या 4 में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, लर्न भी करवाती हूँ चीज़ों को, और जो छोटू नोट्स होते हैं उसमें से आप रिवाइज करते रहते हो ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो जो कि मंथली एमसीक्यूज हैं, चाहे आप जो करंट अफेयर्स हैं कहीं से भी कवर कर रहे हैं, मतलब आप एजुगिरी से कवर कर रहे हैं या फिर loggery.in से कर रहे हैं, एमसीक्यूज अगर आप लगा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पे मंथली टेस्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड करती हूँ मैं, वो अगर आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। तो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक में से आप अपनी थ्योरी करो, एंड थ्योरी करने के बाद मंथली एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो ये है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट चाहिए, या कोई और क्वेश्चन बैंक चाहिए स्टैटिक जीके के लिए स्पेशली फॉर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। एंड कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ। कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको और वीडियोस चाहिए, कि जैसे अगर कि बुक्स दिखा दो कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, अगर कन्फ्यूजन है। शेड्यूल पे वीडियो चाहिए तो मैं शेड्यूल वाली वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी। अगर आपको PYQs की एनालिसिस की वीडियो चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में आपके साथ बैठकर एनालाइज करूँ और बताऊँ कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी बनती है PYQs एनालाइज करने से, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ये सभी वीडियोज़ के लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं, वीडियो आ जाएगी। कुछ और चाहिए मेरे से तो वो भी आप बोल सकते हैं। एंड अगर आपको loggery.in के लेक्चर्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका बंडल अवेलेबल है, आप जून टू दिसंबर के बंडल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपके बहुत पैसे बच जाएंगे, ठीक है। एंड यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।